लेकिन पुत्र, ये तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र पिता का महान द्रोही है। बिना कोई संकोच करे और बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना किसी से पूछे योजना बना करके इसको विष दे देना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया, धृष्ट बुद्धि, और लिख करके उस पर सील लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा करके ऊपर लिख दिया, प्रिय माधव। चंद्रहास, इधर आओ। खोलना नहीं इसको। नहीं, मैं क्यों खोलूंगा, लेके जाओ और सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना, जाकर के उसको दे देना, वो सब बात संभाल लेगा। राजा, मैंने संभाल ली तुम्हारे। अरे मंत्री जी, आप तो बड़े हमारे कृपालु, कितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है। निकल पड़े चंदनावती से। रात्रि में एक घोड़े पर बैठ करके परम भक्त श्री चंद्रहास जी रस्ते भर कीर्तन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रात भर हो गई चलते चलते, सुबह पहुंचे कुंतलपुर। कुंतलपुर जैसी पहुंचे तो ये तो इनका पुराना नगर था ही, बचपन की सारी यादें आ गई। मेरी धाई माँ, मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ आई थी, यहाँ पे हम लोग रहे थे, ये मंत्री जी का घर है, यहाँ पे हम खाते थे, यहाँ पे खेलते थे, सब मन में घूमने लगी बातें। विचार किया सुबह सुबह का समय है, अभी तो सब भोर में जग रहे होंगे, अभी सीधे माधव के पास जाना, मुझे लगता है कि वो भी स्नान ध्यान कर रहा होगा, अभी क्या सीधे उसके पास जाता हूँ। ये पास में बगीचा है, यहाँ पर रुक करके थोड़ा अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूं, स्नान ध्यान कर लूं और सेवा आदि करके फिर चलेंगे माधव के पास। बगीचे में पहुंचे, जाके स्नान किया, सरोवर में जल लेकर के अपने मुख से ठाकुर जी निकाले, सेवा करी, सेवा आदि करके ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद भोग लगाया फलों का। फल पा लिए तो चंद्रहास जी रात भर सोए नहीं, घोड़ा चलाए थे तो थोड़ी थकान सी लगी उनको। अपनी पाग उतार के नीचे रखी, पाग के ही जैसे ऐसे पाग बांधते हैं तो एक पाग के छोड़ में ही वो पत्र रखा था, रख दिया। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहे, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी यहां गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था। उस बगीचे में देवी का मंदिर था, देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहे, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी यहां गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था। उस बगीचे में देवी का मंदिर था, देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई, दृष्ट बुद्धि की। वो उस बगीचे में देवी पूजन करने के लिए आई, के साथ पुष्प चयन करते करते एक डाल हटाई तो दृष्टि पड़ी, अपने हाथ की तकिया लगाए सोए हैं चंद्रहास। परम सुंदर रूप का तो कहना ही क्या, घुंघराले केश हैं, आहा ऐसी ऐसी मुख कांति। मैंने कहा ना, ये भक्त चरित्र भी है और एक बड़ी विशुद्ध प्रेम कथा भी है चंद्रहास की। जैसे ही देखा चंद्रहास की ओर, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे चित्त में, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और चित्त में ठाकुर जी का परम प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। स्मृति आई विषया को, शायद कहीं तो देखा है, ये रूप पहले भी देखा है। सखियां सब पुष्प चयन कर रही थीं, चयन करके तुरंत विषया गई देवी मंदिर में जाकर के अर्पण कराई। बोले कि जो बाहर लेटे हैं, या तो यही मेरे पति बन जाएं या ऐसा कोई पति मुझे प्राप्त हो जाए। रूप का सुंदर, उसको रूप ही चाहिए था, गुण ही चाहिए था। प्रणाम करके वापस लौट करके आई। अब तो एक झरोके में बैठ करके बस देखते रह जा रही है, वो सो रहे हैं चंद्रहास जी। देखते देखते बोले कहीं तो देखा है, थोड़ा और पास गई, कहीं से तो देखा है, और पास गई, कहीं तो देखा है।
पास जाकर के देखा, लेकिन अब बड़े हो गए चंद्रहास जी तो इतने समझ में नहीं आए कौन है, कहां से, कैसे। तभी आसपास देखा क्या है, तो शालिग्राम भगवान थे, उन पे एक उंगली रखकर हो रहे थे, और पास में एक पगड़ी रखी है, उस पगड़ी में से वो जो पत्र था वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो रहा था, और उस पत्र में भी वही भाग थोड़ा सा बाहर निकला है जिस पर लिखा है प्रिय पुत्र माधव। और माधव कौन है इनका भाई? माधव, माधव के लिए पत्र, ये तो मेरा भाई है माधव। धीमे से पत्र निकाला, पत्र निकाल करके जैसे ही वो धीमे धीमे हटाई, जो मोहर लगी थी, मोहर देख के पहचान गई तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, पहचान गई तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर ही लिखा था प्रिय पुत्र माधव, मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि। अपने पूरे होश आवाज में तुमसे कह रहा हूं कि पत्रवाहक जो तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है, और तुम बिना किसी विचार के, बिना किसी चिंतन के मेरी प्रतीक्षा मत करना, इसको विष दे देना, मेरा प्रतीक्षण मत करना। एक थोड़ी सी सुधार करने वाली बात अभी अभी याद आई। वो भाई का नाम माधव नहीं मदन था। क्या नाम था? मदन। पहले पत्र की पंक्ति देखते ही सोचा पिताजी गए हैं मेरे लिए वर ढूंढने के लिए, हो सकता है उनको वर मिल गया है और उसी वर के संकेत भाई को भेजा है। तो जहां पर लिखा था कि मदन, ये जो पत्रवाहक आया है तुम्हारा शत्रु है, तो मदन का एक अर्थ होता है कामदेव, और कामदेव यानी कि बहुत सुंदर है कामदेव। उस काम का शत्रु कौन है? उसकी सुंदरता को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण है। तो मदन का शत्रु मतलब कि भाई कामदेव को भी लज्जित करने वाला जो ये पत्रवाहक सुंदर आया है, इसको तुम विष प्रदान कर देना, बिना मेरा चिंतन किए, बिना मेरी प्रतीक्षा किए इसको विष दे देना। तो विषया ने सोचा ये पिताजी ने पत्र लिखा है भैया को बताने के लिए कि जो पत्रवाहक है ये मेरे लिए सुंदर वर है, जिसकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित करने वाली, और है ही इतने सुंदर हैं। पर जल्दी जल्दी में पिताजी ने विषया की जगह विष लिख दिया है। विष दे देना। पिताजी ने जल्दी जल्दी में विषया की जगह विष लिख दिया है। पर भैया के पास ये पत्र मैं लेके जाऊंगी तो बात अलग जाएगी, इनको ही जाना चाहिए, पर मैं इसको कैसे ठीक करूं? काली स्याही से लिखा है। तुरंत विषया ने एक नुकीली कुछ सीख निकाली और अपने आंखों का काजल लेकर के उस पर लगाया, सीख पर। वो संस्कृत में पूरा लिखा था, विषयस्मयी प्रदायतम। एक आ की मात्रा पीछे लगाई, एक आ की मात्रा आगे लगाई, अपने आगल के आंख के एक आ की मात्रा पीछे लगाई, एक आ की मात्रा आगे लगाई अपने आगल के आंख के अंजन से, और पत्र का पूरा अर्थ बदल गया। पत्र का अर्थ क्या हो गया कि हे प्रिय पुत्र मदन, ये जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने आए हैं ये मदन का शत्रु है, यानी कि मदन मतलब कामदेव को भी लज्जित करने वाली इसके रूप है। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का चिंतन मत करना, मेरे आने की खबर मत देखना। जितना जल्दी हो सके बिना किसी से पूछे विचारे, किसी को बिना बताए तुरंत इसको विषया प्रदान कर देना, इससे विषया का ब्याह कर देना। विषया कर दिया। कहीं से कुछ गर्म सा कुछ लाई, उससे वो जो मोहर थी उसको थोड़ा पिघला करके और उसको पुनः लगा करके मोड़ मरोड़ करके फिर से पाग में धर के और विषया बलैया लेकर के
भाग गई वहां से, बढ़िया हो गया। जाके भैया से बोले, भैया जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? कोई आ गया तो मेहमान? तैयार रहो। यहां थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी की नींद खुली। नींद खुलने के बाद देखा सूर्य खूब ऊपर आ गए। बोले, अरे बहुत लंबा सोया मैं तो। घोड़े पर बैठे और टप टप करते पहुंच गए महाराज मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर पर। मदन ने देखा घोड़े पर बैठ करके परम सुंदर परम प्रवीण कोई आया है। आते ही उसको देखा। बोले, कहीं तो देखा, कहीं तो देखे हो तुम। कौन हो भैया? अरे मदन भैया, मुझे भूल गए। आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है। बचपन में एक आपका सखा था, दासी पुत्र उसको सब कहते हो। अच्छा, चंद्रहास? बोले, हाँ भैया चंद्रहास। अरे भैया, तुम्हारे संग तो बहुत खेल